दोस्तों प्रदीपगिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हम देखने वाले हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने पार्ट 1 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक 1 ट्रिग्नोमेट्रिक 2 नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो, गिरी टूडल के चैनल पे वो सब वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। और यहाँ पे जल्दी हमारा लेसन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लेसन स्टार्ट करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं सोच रहा हूं कि कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, ये एक आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। आप चलो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा उसको डब्ल्यू भी बोल दो, पर ओमेगा क्यूब बोलोगे तो बहुत अच्छी बात है। ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, जैसे हम i⁴ इक्वल टू 1 याद रखते थे वैसे ही। साथ में दोस्तों एक और नोटेशन याद रखना है। कौन सा नोटेशन है? जैसे 1 है, फिर क्या है दोस्तों ओमेगा है, फिर क्या है दोस्तों ओमेगा का स्क्वायर है। देखो 1 है, फिर ओमेगा है, ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इससे रिलेटेड आपको 3 फॉर्मुलेस खुद से बनाने चाहिए। जैसे एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरे कंडीशन में अगर मैं 1 और ओमेगा को अकेला रखता हूं तो क्या बचता है दोस्तों? ओमेगा स्क्वायर वहां पे जाएगा तो क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अगर समझो मैं ये दोनों को रख रहा हूं, जैसे 1 और ओमेगा स्क्वायर को रख रहा हूं, तो इसमें से बचा क्या दोस्तों? माइनस ओमेगा। तो ऐसे आप अलग अलग टाइप में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो दोस्तों? फ्रेम कर सकते हो। अगर ये तीनों आता है तो आप इक्वल टू 0 लिख दो। अगर सपोज 1 और ओमेगा आता है तो मिसिंग क्या है दोस्तों? ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दो। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है तो आप क्या मिसिंग है दोस्तों? ओमेगा, तो माइनस ओमेगा लिख दो। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं। जैसे ये ओमेगा है, क्यूब है, और यहाँ पे 1 आ रहा है इसका आंसर। अगर सपोज इसमें मैंने ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा रेस टू 4 हो गया। यहाँ पे भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा, तो ओमेगा रेस टू 4 का आंसर ये भी आपको एक याद हो जाना चाहिए। उसका ओमेगा रेस टू 4 का आंसर क्या आएगा दोस्तों? ओमेगा। तो ये इतनी चीजें अगर आपको पता है ना दोस्तों, तो आराम से आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सरसाइज कैंसिल करा दिया जाता है, बट मेरा सजेशन है कि आपको सॉल्व करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे दूसरा हमें 21 का आंसर निकालना है, यहाँ पे तीसरा हमें 30 का आंसर निकालना है, चौथा इसके बाद हमें 105 का आंसर निकालना है। देखो 1 बाय 1 मैं सभी आंसर्स को निकालूंगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मुझे ये आंसर्स निकालना है तो मैंने बोला कि इसमें से आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ओमेगा का क्यूब याद रखा है, और 3 के टेबल में 18 कितने टाइम में आता है तो आपको पता है कि डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, पर बड़े नंबर के लिए आपको डिवाइड करना होगा। 18 को आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है दोस्तों? 6। तो आप जैसे i⁴ वाले क्वेश्चन सॉल्व करे थे उसी तरह से ये जो नंबर है दोस्तों यहां पे आप लिख दो। तो फाइनली i⁵, यहां पे या तो ओमेगा क्यूब जो है, आई बोल रहा हूं सॉरी, ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आता है दोस्तों? 1/6। और 1 कुछ भी हो, चाहे प्लस में नंबर हो माइनस में कुछ भी हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों? 1 आता है। तो ये हो गया। ये होने के बाद दोस्तों अब देखो नेक्स्ट यहां पे, अब नेक्स्ट यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों? ओमेगा 21 है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? फिर से ओमेगा क्यूब। और 21 तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि 3 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है दोस्तों? 3 7 जा 21, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 7 लिख दो। और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का जो आंसर है दोस्तों 1 होता है। 1/7, 1 को अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर दोस्तों 1 आएगा। तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों माइनस में नंबर्स है, माइनस में नंबर से तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। 3 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है दोस्तों? 10 टाइम में आता है। तो देखो यहाँ पे सेम मैं क्यूब लिख रहा हूं, और बाहर जो है दोस्तों कितने टाइम में आ रहा है? 10 टाइम में आ रहा है, बस माइनस लिख रहा हूं। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों इसका आंसर आपको 1 पता है, और यहाँ पे क्या है? -10 आपको पता है। और दोस्तों देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, इंडाइसिस का एक रूल आपको पता होगा, a⁻⁻m। तो इसे मैं 1/a⁻m लिख सकता हूं। अपॉन में मैं लिख के इसको प्लस कर सकता हूं, तो वैसे इसे 1/10 में लिख के इसे क्या कर सकता हूं? प्लस कर सकता हूं। बाबू आप बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। यहां तक आपको पता है। और दोस्तों मुझे बताओ, ये 1 है, जैसे आप यहाँ पे 1/7 आया, 1/6 आया, वैसे 1/10 को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 को आप 1 लिखोगे, और फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो आप याद रखो कि डायरेक्ट अगर कोई भी माइनस में भी वैल्यू आया तो उसका आंसर हम 1 लिख सकते हैं। बस ये मैंने कैसे आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि आप पूछोगे सर कैसे आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे
यहां पे आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे ओमेगा क्यूब, फिर से अब 105 को आपको डिवाइड करना होगा। 105 को किससे डिवाइड करना होगा दोस्तों, 3 से। आपको पता है कि 10 से छोटा नंबर कौन सा आता है 3 के टेबल में, 3 3 जा 9, और दोस्तों इसके बाद 3 5 जा, तो यहाँ पे आंसर फाइनली कितना, 3 5 जा 15, मतलब 35 आया। तो यहाँ पे 35, बोलो माइनस आएगा कि नहीं, माइनस आएगा। अब आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 35, और फाइनली पूरे का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1, क्योंकि मैंने बोला ना 1 - 10 रहा, फिर भी 1 ही आया, तो वैसे इसको भी आंसर कितना, 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले टाइप्स के क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। अब देखो 1 बाय 1 इसे भी हम कंप्लीट कर देंगे जल्दी से। अब देखो यहाँ पे मैं एलएचएस ले रहा हूं। एलएचएस मेरा क्या है, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है। 2 इंटू 2 कितना हो गया दोस्तों, ये देखो, एक बार 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस देन इसको ओमेगा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 ओमेगा, एंड देन इसको दोस्तों ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, माइनस माइनस दोस्तों प्लस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एक ये दिख रहा है ओमेगा क्यूब, इसका आंसर तो आपको पता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये 4 है, ये 2 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 2 ओमेगा है, ये तो आपको पता है, साइड में आप लिख देना। अब दोस्तों इसके बाद आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये दोनों में एक लेटर कॉमन आ रहा है दोस्तों 2। तो आप देखो मैं ये 4 लिख रहा हूं, ये दोनों में जो कॉमन है तो -2 में बाहर ले रहा हूं, अंदर क्या बचा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर, और क्या बचा दोस्तों, ओमेगा प्लस 1। तो यहाँ पे 4 - 2 कोई मत कर देना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। अब बताओ मुझे, थोड़ी देर के पहले मैंने बोला था हमारे पास एक 1 है, एक ओमेगा है, और एक ओमेगा स्क्वायर है, इसका आंसर 0 आता है। इसमें से जो भी टर्म मिसिंग है, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, मतलब ये दो टर्म है, कौन सा मिस है, 1। तो इसे आप वहां पे लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरे का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, -1। तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन सकता था, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मुलेस बनाए, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला में बना सकता था। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रखूंगा तो -1 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे +1, अब ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये, तो फाइनली इसका आंसर कितना है दोस्तों, 7, एंड विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अगर मैं आपको नहीं भी बताऊं ना तो भी आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो इसके बाद मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चंस लिए, दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके पास एक, मैं LHS लिख रहा हूं, LHS क्या है, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का क्यूब। अब देखो आपको, आपके पास पता है कि 1 है प्लस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसमें से 2 कौन सी चीजें मिली आपको, ये और ये। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस फॉर्म में चले जाएगा, मतलब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर माइनस फॉर्म में आएगा उसका क्यूब। एंड दोस्तों इसके बाद आपके पास देखो यहाँ पे 1 है और ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ओमेगा नहीं है, तो ये ओमेगा माइनस फॉर्म में चले जाएगा क्यूब। अब दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो, ये किसी भी नंबर का अगर क्यूब माइनस में हो, मतलब माइनस में कोई भी नंबर हो उसका क्यूब हमेशा माइनस में ही होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, माइनस है तो माइनस आएगा ही, और ये ओमेगा ऐसे हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। और दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस पर, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब रहेगा, पर माइनस में है, क्यूब है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, याद रखना। अगर वही स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस ओमेगा क्यूब। अब दोस्तों देखो ये आपको पता है, इसको मैं 3 बनाऊंगा, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, और ये तो आपको इसका वैल्यू पता है। तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आप चाहिए तो दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आप पहले प्लस करके आप माइनस करके, कैसे करना वैसे आप कर सकते हो, पर इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 LHS। अब मुझे बताओ यहां पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है,
पर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो डायरेक्ट में नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख के सॉल्व कर देता, पर यहाँ 64 प्रूफ करना है, बीच में माइनस आ गया है। तो आप कोई दो नंबर को ले लो, देखो ये दोनों को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये दोनों को देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ना, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, ये इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। अब दोस्तों जैसे x और x होता है, देखो x है ये x है, माइनस माइनस है, हम क्या लिखते हैं -2x, तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे रेज टू 6। अब ये -2 है ओमेगा, ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12, तो फाइनली ये -2 रहेगा। हाँ एक और चीज, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, देखो यहाँ पे ये देखो ये माइनस है, यहाँ पे इवन नंबर है, मैंने बोला ना 2 रहेगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहता है जैसे 3 है 5 है तो माइनस का माइनस रहेगा, पर अगर समझो यहाँ पे इवन नंबर आ गया, 6 इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर में 2 आता है 4 आता है 6 आता है 8 आता है, ऐसे कोई नंबर्स रहे तो ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आप फिर से मत लिखना, डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 रेज टू क्या लिखोगे दोस्तों 6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 12 हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू 6 ओमेगा क्यूब लिखो, 12 कितने टाइम में आता है दोस्तों 4 टाइम में, तो 2 रेज टू 6, अब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो दोस्तों यहाँ पे 64 आंसर आया, और आपको पता है कि इसका आंसर 1 आएगा, 1 रेज टू 4, तो 64 और 1, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 64। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अब देखो लास्ट में कुछ चीजें दी है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब देखो ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये मैं LHS ले रहा हूं, यहाँ पे 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, देखो ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये दोनों है तो क्या नहीं है -1 नहीं है, तो यहाँ पे -1 आएगा, 1 वहां पे जाएगा तो -1 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 3, तो ये आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे आप ये दोनों को ले लो, 1 और ओमेगा स्क्वायर, 1 और ओमेगा स्क्वायर को लेंगे तो क्या बचेगा ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा को माइनस ओमेगा लिख दो, और जो बचा है -3 ओमेगा वो लिखो प्लस क्यूब। तो इस तरह से आप अब देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा, देखो ये 2 और -1 का क्यूब, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब -4 ओमेगा का क्यूब, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब माइनस, अब -4 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, देखो -4 का क्यूब निकालना है, फिर ओमेगा का क्यूब निकालना है, ये 1 का क्यूब 1 आएगा, हाँ 4 का क्यूब कितना आता है दोस्तों, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 64 होगा, 64 तो मैं लिख ही रहा हूँ, बट दोस्तों माइनस में है तो माइनस का क्यूब माइनस में ही आता है, और ये क्या है दोस्तों ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस दोस्तों क्या हो गया प्लस, 64 1 जा 64, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 65, और आई थिंक अपने को 65 प्रूव करना था। तो मैं जैसे जा रहा हूं आप थोड़ा अलग तरीके से भी जाओगे तो भी सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट टाइम मैं ये वाला कलर ले रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आज तक नहीं लिया पर अभी लूंगा। अब देखो यहाँ पे LHS है 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6, 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्यूब, 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखो, और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जोड़ी है जिसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा है कि जहां पे मैं वैल्यू पुटअप कर दूं। आप ये मत बोल देना सर ओमेगा स्क्वायर है पर आगे नंबर्स है, नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं यहां से देखो अब ये वाला ब्रैकेट ले रहा हूं रेज टू 6 ले रहा हूं, दोनों में से 3 बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ओमेगा है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 5 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं करूं तो ये दोनों में देखो ये दोनों में क्या कॉमन आएगा दोस्तों 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों +6 ओमेगा, और यहाँ पे क्या क्यूब। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो क्या होगा, ये 3 ऐसे ही है,
यहां पे मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1 और ओमेगा अगर रहा तो क्या बचा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 ओमेगा स्क्वायर। जो ये तरीका सीख गया उसके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ओमेगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 ओमेगा का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 -2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा का क्यूब। अब क्या आएगा दोस्तों, देखो अभी आप ध्यान से देखोगे दोनों के सरनेम सेम हो गए, तो मैं उसका कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो यहाँ पे माइनस प्लस -5 -3 कितना आएगा दोस्तों 2, और पीछे जो सरनेम है वो लगा दो रेज टू 6। यहां पे भी अगर आप देखोगे सरनेम सेम है दोस्तों, ओमेगा ओमेगा, माइनस प्लस दोस्तों माइनस 6 -4 कितना आएगा, 6 -2 कितना आएगा दोस्तों 4। मेरा हमेशा से आदत है कि मैं आंसर ही बोल देता हूं, 4 आएगा, और यहाँ पे ओमेगा और क्यूब। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो दोस्तों देखो 2 का अगर 2 रेज टू 6 लूंगा, 2 रेज टू 6 लूंगा तो मुझे पता है 64 आएगा, थोड़ी देर पहले ही लिया था, और ओमेगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12। एंड दोस्तों 4 रेज टू 3 ये भी मुझे पता है 64 आएगा, और ओमेगा का क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये 64 है, और यहाँ पे दोस्तों मैं इसको क्यूब लिख के 12 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, और ये तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं। अब देखो मुझे आंसर कितना लेकर आना है, 0 लेकर आना है। अब यहाँ पे ये 64 है, इसका आंसर क्या आएगा 1 रेज टू 4, 64 1, तो आंसर कितना आएगा 64 -64, क्योंकि 64 1 जा 64, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 0। देखो हम 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अप टू 5th क्वेश्चन तक आया तो हमें सब चीजें पता चल गई कि एक ट्रिक है, बस मुझे 2 नोटेशन याद रखना है, उसके हिसाब से चले जाना है, तो मैं आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, या तो आप इस वाले पार्ट को यहाँ पे लेके जाओगे, आपको क्या करना है दोस्तों, आपका जो भी LHS वाला पार्ट है, देखो A है, B है, ओमेगा है, C ओमेगा स्क्वायर है, C है, A ओमेगा है, B ओमेगा स्क्वायर है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो मैंने सही से लिखा। ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके दोस्तों आपका आंसर क्या आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर। क्या सच में मेरा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा? ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं रेड मार्कर का हेल्प लेता हूं, और मैंने तो पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ बताया कि ओमेगा रेज टू 4 इसका आंसर कितना आता है दोस्तों, ओमेगा। स्टार्टिंग में बताया, आप लेक्चर में देख लेना। देन दोस्तों आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का आंसर कितना आता है दोस्तों 1। तो दोस्तों मुझे यहां से आंसर में क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर, मतलब मुझे कुछ कॉमन लेना है। यहां पे मुझे ऐसा कुछ कॉमन लेना है, तो इसके लिए मुझे यहां पे क्या लेना होगा दोस्तों, ओमेगा रेज टू 4। तो देखो मैं यहां पे कैसे कॉमन लूंगा, क्या मैं हेल्प लूंगा, देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पे जहां पे भी मुझे देखो A है, A के बाजू में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों 1 ले रहा हूं। 1 इंटू A ही होता है, तो उसका कोई मेरे को पेनल्टी भरना नहीं होगा। B है, ये ओमेगा है, और ये C ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों देखो C है, यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूं, ये A है, यहाँ पे मैं ओमेगा लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे B है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख दे रहा हूं। अब दोस्तों मेरे पास एक रास्ता है, एक रास्ते से मैं चाह रहा हूं अगर सॉल्व करूं, अगर आंसर आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे दूसरे मेथड से सम सॉल्व करना होगा। देखता हूं मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ये 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब रख दे रहा हूं, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या है, ओमेगा क्यूब, क्योंकि मुझे कॉमन लेना है दोस्तों, तो ओमेगा क्यूब हो गया। और दोस्तों ये जो W है दिखाई दे रहा, ओमेगा है, ओमेगा किसका वैल्यू दोस्तों, ओमेगा रेज टू 4, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओमेगा रेज टू 4 लग दिया, और यहाँ पे C ओमेगा 2 लिखा। अब दोस्तों ये मैं ऐसे ही लिखा क्योंकि मुझे ओमेगा 2 क्या करना है, बाहर लेना है। अभी तक यहाँ पे मैं देख रहा था इस क्वेश्चन में सबसे छोटा वैल्यू दोस्तों कौन सा था, ओमेगा था। ओमेगा मुझे कॉमन नहीं लेना है, मुझे क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर लेना है। तो जब इस केस का क्वेश्चन आएगा तो आपको बाकी के जो वैल्यूज हैं उसे मैक्सिमम कर देना है, और जो वैल्यू कॉमन लेना है उसको छोटा कर देना है। तो अब सबसे छोटा वैल्यू ये हो गया, तो ऊपर से अगर ये कॉमन आता है, ओमेगा स्क्वायर अगर ऊपर से कॉमन आता है, तो दोस्तों यहाँ पे A ओमेगा आएगा, और दोस्तों यहां से अगर यहां से मैं देखूं तो यहां से B ओमेगा स्क्वायर होगा, और यहां से C होगा। तो मुझे नीचे कोई वैल्यूज चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, नीचे मैं वैल्यू नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है क्वेश्चन को। अगर मैं नीचे वैल्यू चेंज करता हूं फिर से वो सम सेम हो जाएगा। देखो आपको अभी समझेगा,
अब देखो मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर बाहर ले रहा हूं, ये देखो ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर क्या बचा ए, देखो ये 3 ओमेगा था, अगर उसमें से 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1 ओमेगा। यहां पे दोस्तों 4 ओमेगा है, उसमें से 2 बाहर आ गए, अगर 4 ओमेगा में से अगर 2 चीजें बाहर आ गई तो यहां पे क्या बचेगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर। और दोस्तों यहां पे ये सी है, ये यहां पे क्या है दोस्तों ओमेगा स्क्वायर है, ये भी अगर बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचेगा सी। अब यहां पे नीचे क्या बचा दोस्तों सी ए ओमेगा और बी ओमेगा स्क्वायर। अब अगर देखो ये देखो बी ओमेगा ए ओमेगा सी, मतलब ये पूरा का पूरा कैंसर। तो फाइनली इसका आंसर क्या है दोस्तों ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अब बाकी के क्वेश्चन फिर से सेम है। देखो इसमें क्या करना है, LHS ए प्लस बी ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा पता है, इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा ए वाला पार्ट एक साथ ले लूं, बी वाला पार्ट एक साथ ले लूं, क्योंकि बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर ये पूरा ले लिया, फिर यहां से क्या लूंगा बी प्लस बी ओमेगा, फिर क्या लिया दोस्तों बी ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि बीच में प्लस था तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर हाँ माइनस होता तो अंदर साइन चेंज होता। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो ये 3 पार्टनर और ये 3 पार्टनर। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले रहा हूं ए, तो ए की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, यहां से भी ए कॉमन हुआ तो यहाँ ओमेगा है और यहाँ पे भी ए तो ओमेगा स्क्वायर। यहां से मैंने कॉमन लिया तो बी तो 1, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या ओमेगा और यहाँ पे भी क्या ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ए, ये पूरे का आंसर आपको पता है 0 है, ये पूरे का आंसर आपको पता है 0 है। तो फाइनली यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और 0 0 डबल 0 नहीं दोस्तों सिंगल 0 आ गया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो LHS ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, और ये पूरे को सॉल्व करके ए माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है दोस्तों उसके अंदर ये आता है स्टार्टिंग में ए माइनस बी, तो आप इसको कुछ टच मत करना, बस इसी में कुछ गड़बड़ करना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं, ए माइनस बी को कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू यहां पे करूंगा तो क्या आएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे देखो बी ओमेगा इंटू ए तो क्या आएगा ए बी ओमेगा, देन यहाँ पे बी इंटू बी क्या आएगा बी स्क्वायर और ओमेगा का क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस माइनस क्या आएगा प्लस। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से प्यार से अगर आप देखोगे तो ये ए बी हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी, देखो ये दोनों में ए बी है तो बाहर ले रहा हूं, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा क्योंकि ए बी बाहर आ गया, और प्लस बी स्क्वायर और क्यूब का मतलब तो आपको पता है ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए बी और ये पूरा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ये दोनों को रखूं तो -1 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा -1 और प्लस यहाँ पे क्या बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस माइनस दोस्तों प्लस, तो यहाँ पे ए बी और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है दोस्तों, मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में बोला था ए माइनस बी को आपको टच नहीं करना है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका है दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा RHS मिल गया हमें। अब दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब दोस्तों ये देखो दिखने में तो बहुत डेंजर क्वेश्चन दिख रहा है, मैं देखो यहाँ पे LHS लिख रहा हूं, LHS ए प्लस बी होल स्क्वायर ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर, पूरे को सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों 6AB।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा इक्वल टू 2। अब दोस्तों अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको इसको एक्सपांड करने आता है सर। ए स्क्वायर फॉर्मूला ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपने इसको एक्सपांड कर दिया। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये दोनों को एक्सपांड मत करो, पहले आप पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, अगर ध्यान से देखोगे दोनों में सबसे छोटा कौन है, ओमेगा है, तो ओमेगा बाहर आएगा। पर दोस्तों ओमेगा बाहर आएगा तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ए बचेगा, और यहां से क्या बचेगा दोस्तों, बी। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो स्क्वायर था, ओमेगा दोनों में से बाहर, एक ओमेगा बाहर हो गया था, ये स्क्वायर क्यों आया दोस्तों, देखो आपको और अच्छे से बताता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो मैंने ओमेगा बाहर लिया है, ओमेगा स्क्वायर बाहर नहीं ले रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन। ओमेगा बाहर लिया, अब ओमेगा बाहर लिया तो यहां से क्या बचा दोस्तों, ए, यहां से क्या बचा बी, और यहां ओमेगा स्क्वायर था उसमें से ओमेगा एक बाहर हो गया तो एक ओमेगा बचेगा। और दोस्तों ये इसको स्क्वायर है, मतलब ये पूरे को क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर, ये पूरे को स्क्वायर आएगा। अब यहां पे सेम, यहां पे अब मैं सॉल्व करूंगा, कौन आ रहा है, यहां पे देखो दोनों में अगर देखोगे तो क्या कॉमन आएगा दोस्तों, ओमेगा। तो फाइनली यहां पे क्या आएगा, ए, यहां पे क्या आएगा दोस्तों ओमेगा, क्योंकि दो ओमेगा थे एक बाहर हो गया, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों बी, और एक ओमेगा बाहर आ गया, और यहां पे भी स्क्वायर। अब अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो अब मैं दोनों को स्क्वायर बांट रहा हूं, इसको भी दे दिया, और यहां पे ए बी ओमेगा का स्क्वायर भी दे दिया। अब अगर आप देखोगे यहां पे भी मैं क्या करूंगा, इसको भी दे दूंगा, और यहां पे ए ओमेगा प्लस बी का स्क्वायर भी दे दूंगा। अब ये देने के बाद दोस्तों तो यहां तक का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको इससे क्या करना है दोस्तों, एक्सपांड करना है, एक्सपांड ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब देखो ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए हो गया, और बी क्या हो गया दोस्तों, बी ओमेगा, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब यहां पे क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर दे दिया, ये हो गया। अब ये होने के बाद यहां पे क्या होगा दोस्तों, ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ए लिखा और बी भी लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये होने के बाद बी स्क्वायर मतलब लास्ट का स्क्वायर। देखो यहां पे ए स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर, 2ab, 2a लिखा और b लिखा, और प्लस बी स्क्वायर ये लिख दिया, और आगे ओमेगा स्क्वायर। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहां पे ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब आप चाहोगे तो अंदर ओमेगा को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर ओमेगा को मल्टीप्लाई करते हैं। कर दे क्या, ठीक है चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, देखो एक ओमेगा ऑलरेडी है, एक ओमेगा आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ बी स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4। दोस्तों यहाँ पे ओमेगा, देखो अब यहाँ पे सॉरी, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा रेस टू 4, 2ab ओमेगा क्यूब, क्योंकि एक ओमेगा है और ये, और दोस्तों यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से, क्योंकि हमें फाइनली आंसर कितना लिखकर आना है 6ab। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म कैंसिल होने चाहिए तो ही आंसर 6ab आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा दोस्तों। तो उसके पहले मैं क्या करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2ab, क्योंकि ये ओमेगा का वैल्यू कितना आता है दोस्तों 1, तो लिख नहीं रहा हूं। देन दोस्तों इसके बाद बी स्क्वायर, हाँ ओमेगा रेस टू 4 कितना होता है दोस्तों, ओमेगा होता है, हमने याद किया है। ए स्क्वायर यहाँ पे भी ओमेगा होगा, यहाँ पे भी 2ab ओमेगा क्यूब है, 1 होगा तो लिखूंगा नहीं, और यहाँ पे बी स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर है। अब यहां तक होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए, अब यहां तक वैल्यूज कंप्लीट करने के बाद हमें देखना होगा कि कॉमन कौन सा टर्म है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये ए है, ए स्क्वायर, बाद में ए स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है, ये है दोस्तों, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, फिर और कौन सा टर्म है दोस्तों, ए स्क्वायर ओमेगा, ये आपने लिख दिया।
देन इसके बाद दोस्तों आपको बी वाला लेना है, बी स्क्वायर, बी से देखो बी स्क्वायर ओमेगा और बी से बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये होने के बाद दोस्तों आप देखो आपके पास कौन सा टर्म बचा है दोस्तों, ये देखो ये 1 2 और 3, 2ab 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 प्लस अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6ab। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो इसके अंदर से कॉमन क्या आएगा दोस्तों a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा, यहाँ से कॉमन क्या आएगा बी स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 6ab। अब यहाँ पे दोस्तों a स्क्वायर, यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, और यहाँ पे 6ab। ये क्यों जीरो लिख रहा हूं आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। मैंने बहुत बार सम स्टार्टिंग से यही से तो सम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूरे का 0 हो जाएगा, ये पूरे का 0 आएगा, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 6ab। तो बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे के पूरे पार्ट को हमने 29 मिनट्स में कवर किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आपने समझा होगा और A to Z क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, पर कोशिश करो कि कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है हम कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को फाइनली इसके बाद हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।